हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। दिस इज़ मीनाक्षी, आई एम योर क्वांट एजुकेटर। सो गाइस देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं मेंस का सेट है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग बेस्ड लॉजिकल सेट है डीआई का। ओके, तो ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपका? इसलिए क्योंकि ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में इस तरह की डीआई आई हुई है और ये सारे ही एग्जाम्स के लिए अपकमिंग इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ज़रूर इसको एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप पॉज करके इसे खुद से ट्राई करिएगा। ओके, और मैं आपको बताऊंगी ये है इंग्लिश में, तो इसे एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर। ये है आपका हिंदी में, तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर इसको हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसको मेन की सॉल्व यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको बताती हूँ और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एसबीआई क्लर्क जिन्होंने मेंस दिया होगा 2020 का वो जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन आया था। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 4 सेक्शंस। तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन गिवन है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके एंड इंग्लिश। ईच सेक्शन कंसिस्ट 4 क्वेश्चंस। तो कितने सेक्शंस हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके। रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है, जीके है और इंग्लिश है। ओके, तो इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 4 क्वेश्चंस है ईच में, ईच सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, इतना गिवन है। इन रीजनिंग फॉर एवरी करेक्ट आंसर 6 मार्क्स वर अवॉर्डेड। यहाँ पर क्या है कि रीजनिंग में आपको 1 क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, और रॉन्ग आंसर के लिए कितना डिडक्ट किया जाता है? 2 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। ओके, एप्टीट्यूड का क्या हाल है? यहाँ पर एप्टीट्यूड के बारे में बोला, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 8 मार्क्स वर अवॉर्डेड। 8 मार्क्स यहाँ पर मिल रहा है करेक्ट आंसर के लिए, और एवरी रॉन्ग आंसर 6 मार्क्स वर डिडक्टेड। बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग दे दी इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, एक गलत करोगे तो मतलब बर्बाद हो जाओगे। अब देखो आगे क्या था, बट इफ अ पर्सन गॉट ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, अगर वो मैथ्स में सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर देता है तो उसको कितना अवार्ड मिलता है? 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर वो यहाँ पर ऑल करेक्ट कर देता है। ठीक है, इस केस में। अब आगे क्या बोला इन्होंने यहाँ पर? ओके, इन जीके फॉर एवरी करेक्ट आंसर 10 मार्क्स वर अवॉर्डेड। यहाँ पर हर एक सही क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिल रहा है। ओके, और 6 मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग के लिए, ये सही के लिए, ये गलत के लिए। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या, इन इंग्लिश 8 मार्क्स वर अवॉर्डेड। तो 8 मार्क्स यहाँ पर आपको करेक्ट क्वेश्चन का मिल रहा है और कितना यहाँ पर डिडक्ट हो रहा है? 2 मार्क्स वर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 2 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आगे क्या बोला, इफ अ स्टूडेंट गॉट 3 और मोर क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, तो इस केस में आपको एक चीज़ और दे रखी है, क्या कि अगर यहाँ पर ये 3 और मोर क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो उसका कितना मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है? यहाँ पर 20 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। वैसा इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बनती और यहाँ पर तो बर्बादी कर दे रहा है, तो 20 मार्क्स यहाँ पर चले जाएंगे अगर आपने 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए। ओके, फिर आगे बोला क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है, इफ राहुल गेट्स 4 रॉन्ग आंसर्स अक्रॉस ऑल 4 सेक्शंस देन व्हाट इज द लीस्ट स्कोर ऑब्टेन बाय राहुल इन दीज 4 सेक्शन। तो इसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले मैं आपको केसेस समझा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ओके, तो केस यहाँ पर गाइस आपके क्या क्या बन सकते हैं मैं इधर लिख देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे अब हम लोग। ठीक है, और पेन चेंज करेंगे। आप देखिए, चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। तो मुझे रीजनिंग गिवन है, क्वांट गिवन है या एप्टीट्यूड जो भी है, ठीक, जीके और इंग्लिश इतना दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग एक टेबल सी बनाएंगे और उसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, वो मैं पहले समझा दूँ। हालांकि उसका कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, बट हमें पता चलना चाहिए ना चीज़ें हो कैसे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो रीजनिंग में अब इन्होंने बोला कि हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं, इतना आपको पता है। ठीक, बट हमें ये नहीं पता ना कि कितने क्वेश्चन गलत होंगे कितने सही होंगे, ये हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है। तो हम यहाँ पर केस बना लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट्स में वो सारे सही कर दें, मतलब ऑल आपके करेक्ट हो जाए?
ठीक है। या फिर क्या बन सकता है सेकंड केस आपका कि वो ऑल रॉन्ग कर दें, चारों क्वेश्चन गलत कर दें हर एक सेक्शन में। ओके, या फिर क्या हो सकता है आपका 1 राइट हो और 2 रॉन्ग हो, सॉरी 1 राइट और 3 रॉन्ग हो, क्योंकि 4 है ना इस सेक्शन में, ठीक। या फिर आपका क्या बन सकता है, सारे केस मैं यहाँ पर आपके लिख देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। 1 राइट 3 रॉन्ग, या फिर ये हो सकता है आपका क्या 3 रॉन्ग हो और 1 राइट, सॉरी 2 रॉन्ग हो और 2 राइट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके, और क्या केस बन सकता है कि 3 राइट हो और 1 रॉन्ग हो, यही तो हो सकते हैं। इतने केस आपके यहाँ पर बन गए, ठीक। अब इन केस में मार्क्स क्या होते, अगर सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते रीजनिंग में तो उसको कितने मार्क्स मिलते, 6 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन का, और टोटल क्वेश्चन है कितने हर सेक्शन में, 4 हैं, तो 6 4 24 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि गलत तो कोई किया ही नहीं, और 6 नंबर यहाँ मिल रहे थे। एप्टीट्यूड के केस में 8 मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन पर, तो कितने क्वेश्चन है 4, तो 8 चौको 32 ये हो गया। जीके में आपको 10 मार्क्स मिल रहे थे तो 40, 10 4 40। इंग्लिश में कितना 8 मार्क्स मिल रहे थे तो 8 चौको 32, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और थी कि अगर वो क्वांट में सारे क्वेश्चन सही करता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं गाइज, यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ये 32 तो मिला ही इसको, जो उसने सही किया उसका 8 मार्क्स के ऊपर, प्लस 12 का अवार्ड भी मिला, तो कितने हो गए 44 मार्क्स टोटल इसको यहाँ पर मिले। अब अगर ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर दे तो रीजनिंग में अगर चारों क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना मार्क्स कट रहा है 2, तो 6 2 12 मार्क्स यहाँ पर कटेगा कि नहीं, सॉरी 4 2 8 मार्क्स कटेगा कि नहीं, अगर सारे रीजनिंग में गलत हो गए। क्वांट में सारे गलत कर रहे हो तो कितना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है एक क्वेश्चन पे, -6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 24, 6 4 24। जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके में आप बताओ -6 डिडक्ट हो रहा था एक क्वेश्चन पर, तो 4 क्वेश्चन पे कितना डिडक्ट होगा यहाँ पर माइनस का 24 6 चौक 24। इंग्लिश में इन्होंने बोला कि अगर वो 3 या उससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गलत करता है, 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस, तो उसके 20 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ इंग्लिश के लिए, कि मैं आपसे बोलूँ क्या कि अगर यहाँ पर उसने क्या किया कि कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 4 गलत किए तो उसको -8 तो मिलेगा ही, साथ में क्या हुआ यहाँ पर उसका कि यहाँ पर -20 और हो गया। क्यों हो गया और रॉन्ग होने पर, क्योंकि 20 नंबर कट रहे हैं, कब, जब आपके 3 या उससे ज़्यादा गलत हो रहा है, तो टोटल इसका कितना हो गया -28। ओके, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा कट गया और 8 नंबर तो इसके कट गए क्योंकि -2 पर क्वेश्चन पे मिल रहा था, तो -8 + 20। अब 1 राइट और 3 रॉन्ग, तो अगर रीजनिंग में एक सही करता है तो उसका 6 नंबर मिलेगा, और 3 गलत करता है तो यहाँ पर 3 2 6 कट गया, तो 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ पर 0 मार्क्स आ जाएगा। क्वांट की बात करें 1 राइट 3 रॉन्ग, तो एक सही करोगे तो उसका 8 मिल जाएगा, 3 रॉन्ग करोगे तो 6 3 18 कट गया, कितना आ जाएगा आपका, ये बताओ। 1 राइट इसमें ये आपका हो जाएगा -10, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब 1 राइट 3 रॉन्ग जीके में करोगे तो 10 एक सही का मिल गया, और 3 रॉन्ग किए तो 3 18, यहाँ माइनस हो गया, कितना आ गया -8। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 1 राइट 3 रॉन्ग, ठीक, तो 1 राइट 3 रॉन्ग, इस केस में क्या होगा, मैंने बोला था कि 3 या उससे ज़्यादा रॉन्ग करेगा तो 20 एक्स्ट्रा कटेंगे, तो 1 राइट है तो उसका तो 8 नंबर इसको यहाँ मिल गया, और जो 3 रॉन्ग है तो 3 2 6 तो कटा ही, साथ में 20 और कट गए, क्यों, क्योंकि बोला था कि 3 या उससे ज़्यादा रॉन्ग होंगे तो 20 मार्क्स डिडक्ट और कर लिए जाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा -18, तो ये आ गया आपका -18। ये बस आपको समझाने के लिए है ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस को सोच पाओ, ठीक। 2 रॉन्ग और 2 राइट्स, अगर 2 सही करेगा, रीजनिंग में फिर से आ गया, तो रीजनिंग में 2 सही करेगा तो 6 दूनी 12 मिल गया, और 2 दूनी 4 माइनस कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, क्वांट में अगर यहाँ पर 2 राइट 2 रॉन्ग करेगा तो 8 दूनी 16 इसका, और 6 दूनी 12, ये कितने नंबर आ गए, 4 नंबर मिल गए यहाँ पर। जीके में 2 गलत 2 सही, तो 10 दूनी 20 यहाँ पर आ गया 2 सही का, और 6 दूनी 12 ये कट गया, कितना हो गया 8 हो गया। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ आपका 8 दूनी 16 ये मिल गया, और 2 दूनी 4 ये कट गया, तो 16 में से 4 गया, कितना बचेगा बताओ, सॉरी कुछ गलत हुई यहाँ पर, 12 बचेगा, ठीक है। अब 3 राइट 1 रॉन्ग, तो अब इस केस को भी देख लेते हैं, 3 राइट 1 रॉन्ग,
तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर 3 राइट करेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 मिल गया, एक रॉन्ग तो -2 कट गया, कितना आ गया 16 नंबर मिल गया इसको। यहाँ पर क्या हुआ, अगर इसने 3 राइट किया 8 3 24 और ये एक रॉन्ग का 6 चला गया, तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा बताओ यहाँ पर, 8 6 14 18। जीके में 3 राइट कर दो, एक रॉन्ग, तो 30 यहाँ पर मिल गया, एक रॉन्ग ये हो गया, तो 24 हो गया है आपका। ओके और इंग्लिश में 3 राइट 8 3 24 और 2 एक रॉन्ग का माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 24 में से 2 गया। और भी तो यहाँ पर कुछ माइनस करोगे क्या, नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है 3 राइट हो रहा है 1 रॉन्ग, तो 1 रॉन्ग नहीं 3 रॉन्ग या उससे ज़्यादा होंगे तब ये कंडीशन लगती। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 - 2 दैट इज़ 22। तो ये हमारी टेबल एक तरह से आपको समझ में आ गई कि ये केसेस यहाँ पर बन सकते थे। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ पर गिवन है। सो गाइज देखिए, यहाँ पर मैंने प्रीवियस टेबल और ये जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। और इंग्लिश के बारे में मुझे एक चीज़ पता थी क्या, कि इन्होंने मेंशन करी थी कि अगर ये 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग करता है तो इसके लिए इसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा में 20 मार्क्स और डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो राहुल को हमें लीस्ट मार्क्स यहाँ पर देने हैं कि ये किस सिचुएशन में सबसे कम मार्क्स पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करवाएंगे। हमसे बोला है यहाँ पर इन्होंने कि 4 क्वेश्चंस ये यहाँ पर गलत करता है चारों सेक्शंस मिलाकर, तो ये क्वेश्चंस हमें किस सेक्शन से यहाँ रॉन्ग कराने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए यहाँ पर बनता है ताकि हम लीस्ट स्कोर कर पाएँ। तो गाइज आप देखो, इंग्लिश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं कब, जब आप 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको पता है क्या कि सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पर रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक, सॉरी 2 मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो रहे हैं एक क्वेश्चन के। ठीक, और हर ईच सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ गलत कराओगे तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ सही कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये रूल कहता है, क्यों, क्योंकि 4 क्वेश्चन भाई, जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 3 क्वेश्चन मतलब आप वहाँ सही कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि हम सब में से एक एक क्वेश्चन गलत करा देते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आएगा। तो गाइज अगर आप देखो, हर में से आप एक एक मार्क्स यहाँ पर एक एक क्वेश्चन गलत करवा दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, आपको 3 क्वेश्चन सही भी तो कराने पड़ेंगे। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ सही कराओगे तो 6 3 18 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 8 3 24 ये, 30 यहाँ, 10 यहाँ 30 ये। तो ये ऐसे ही इतना ज़्यादा हुआ जा रहा है। और फिर डिडक्ट कितना करा रहा है, -2 यहाँ, -6 यहाँ, -6 यहाँ और -2 यहाँ, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब आप ज़्यादा वैल्यू पाओगे, तो वो लीस्ट नहीं कही जा सकती। ठीक, तो मतलब हम 1 सब में से डिडक्ट नहीं करा सकते। अब बात आती है क्या कि आप यहाँ पर क्या करो कि रीजनिंग में से 2 डिडक्ट करा दो। तो भाई रीजनिंग में से 2 डिडक्ट कराओगे तो 2 सही कराओगे, 12 हो गया, 2 दूनी 4, सिर्फ 4 ही तो नेगेटिव हो रहा है। हमें यहाँ से क्या मैक्स, यहाँ से हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर हम 2 कहीं से भी, अगर मान लो इंग्लिश से भी कराते हैं आप 2 गलत, तो 2 दूनी 4 ही नंबर कटेगा। मान लो एप्टीट्यूड और जीके आपको दिख गया कि यहाँ तो -6 हो रहा है, -6 हो रहा है, तो 2 इनमें से कहीं से करा दे, फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा डिडक्शन कहाँ हो रहा है, इंग्लिश में, तो हम इसे चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 और मोर पे 20 मार्क्स कट रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, क्या कि इंग्लिश में इसने 3 रॉन्ग, तो इंग्लिश में ही सिर्फ कर दिया। टोटल रॉन्ग कितने कराने थे, 4, तो यहाँ एक, यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ेगा, करेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक, तो इंग्लिश में 1 करेक्ट कराने पर उसका 1 मार्क्स मिल रहा है और 3 गलत कराने पर 2 मार्क्स यहाँ कट रहा है। तो 8 मिले और 3 दूनी 6 डिडक्ट हो गए, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा, और एक्स्ट्रा में 3 गलत होने पर 20 नंबर और एक्स्ट्रा कट हो रहे हैं। तो 20 इसमें से और माइनस करोगे तो इसके मार्क्स कितने आ जाएंगे, -18। इस वजह से मैंने इसको लिया। क्यों, क्योंकि मुझे ये कंडीशन से मेरे माइनस मार्किंग सबसे ज़्यादा हो रही थी, तो क्यों ना हम 3 मार्क्स यहीं से कट करा दें। ओके, अब बात आती है, अब जो एक क्वेश्चन बचता है 4 में से, वो हम किस में से डिडक्ट कराएं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके किस में से डिडक्ट कराएं, तो दिमाग में दोनों आ गए। कौन, एप्टीट्यूड और जीके। क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर -6 डिडक्ट हो रहा है। अब रीजनिंग क्यों नहीं लोगे, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ -2 डिडक्ट हो रहा है, तो लीस्ट मार्क्स हमारे यहाँ से नहीं आएंगे। तो इसके लिए अब एप्टीट्यूड और जीके में बैठा कंफ्यूजन, तो इनको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो देखो आप यहाँ पर क्या कि आपको पता है कि आपको 3 तो सही कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 ही गलत कराना है, जिसमें से 3 गलत हमने करा दिए। तो 1 गलत कराओगे तो यहाँ पर आपको
कितना मिल जाएगा, जीके में हमें कितना मिल रहा था, 10 मार्क्स मिल रहा था, तो 3 क्वेश्चन सही कराओगे तो 30 मिल गया, और -6 तो सिर्फ 26 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ रहा है, और 1 डिडक्ट कराओगे कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 18 आ रहा है। तो कौन सा वाला लोगे, मिनिमम तो इसमें आ रहा है ना, तो मतलब एप्टीट्यूड में 1 रॉन्ग कराओगे आप बाकी का, क्योंकि टोटल 4 रॉन्ग कराने थे, तो यहाँ 3 सही हो जाएंगे और बाकी 4 गलत हो गए। तो मतलब इन दोनों में कोई भी गलत नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है 4 रॉन्ग आंसर्स अक्रॉस 4 सेक्शंस। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही गलत कराने थे, 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया। तो मतलब यहाँ पर इसने चारों रीजनिंग के सही किए होंगे, क्योंकि ईच सेक्शन में 4 है, और जीके में भी इसने चारों सही किए होंगे। तो अब देख लो मार्क्स कितने आ रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन सही करने के लिए 6 नंबर मिल रहा है, तो 4 छंग 24 ये हो गया, तो टोटल 24 स्कोर हो गया, क्योंकि 0 गलत था, नो नेगेटिव मार्किंग। एप्टीट्यूड में क्या हो रहा था, 24 और 6, क्योंकि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 नंबर सही पे मिल रहा था और 6 नंबर यहाँ गलत हो रहा, तो 8 24 में से 6 गया, 18 नंबर यहाँ मिल गए। जीके में सही करने पर 10 नंबर यहाँ पर मिल रहे थे, तो कितना हो जा रहा है ये आपका, सॉरी ये आपका हो रहा है यहाँ पर 440। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये भी तो ज़्यादा हो सकता था कि हमने जीके के सारे सही करा दिए। तो मैंने आपको ये केस बता भी तो दिया था कि अगर हम जीके में से 1 गलत कराते तो हमें 26 मिल रहा था, और एप्टीट्यूड में से 1 गलत कराने पे 18 मिल रहा था। तो भाई हम कम वाले को तो लेंगे लीस्ट के लिए, इसने बोल रखा ना साफ साफ लीस्ट स्कोर, क्या पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया, 24, 18, 40 जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा ये 4, 8 4 12, 4 5 6 7 और 1 8, इसमें से 18 माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 64 आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर करना है, तो ध्यान रखें इसको। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके माइंड में बन रहा हो कि ये चीज़ें भी तो हो सकती थी, तो आप रख के ज़रूर देखना, ठीक है, केसेस को। वैसे तो यहाँ पर आपको दिमाग में ऑब्जर्वेशन से ही आ जाना चाहिए कि लीस्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो वहाँ पर पकड़ो। ठीक, तो यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद रीजनिंग हमने क्यों लेफ्ट किया, रीज़न था क्या, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ -2 की नेगेटिव मार्किंग हो रही थी, और एप्टीट्यूड जीके को हमने कैसे कैंसिल किया ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कानी एंड वानी। इफ कानी रोट ओनली रीजनिंग एंड जीके, तो जो कानी है वो क्या यहाँ पर राइट करती है, ओनली आपका जीके और रीजनिंग, ओके, एंड वानी क्या यहाँ पर राइट करती है, आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। हाईएस्ट मार्क्स बोल रहा है, ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स का मतलब क्या हुआ, आपको लेस से लेस नेगेटिव यहाँ पर करवाना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या बोल रहा है, कब लीस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट में क्या करना है, और आपको हाईएस्ट में यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते थे। तो आपको पता है क्या कि इन्होंने बोला है क्या कि आगे बोला कि ओनली ईच गेट 2 रॉन्ग आंसर्स, तो 2 गलत क्वेश्चन ये करती है और 2 गलत ये करती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई गलत किस में कराना है, आपको यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव मार्किंग करानी है। ठीक है, तो आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, कहानी आपका रीजनिंग और जीके यहाँ पर चूज करती है। ठीक है, तो रीजनिंग और जीके में मैं देखूं, अगर आपको 2 क्वेश्चन गलत कराने तो आप 1 रीजनिंग से करा लो, 1 जीके से करा लो, या फिर आप 2 रीजनिंग से करा लो, 0 जीके से करा लो, या फिर आप 2 जीके से करा लो और 0 रीजनिंग से करा लो। तो किस में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे गाइस, आप एक बात बताओ। अगर आप रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत करवा दोगे तो सिर्फ आपका -2 डिडक्ट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रीजनिंग में आपने क्या किया कि 1 क्वेश्चन गलत करवा दिया तो -2 यहाँ से गया, जीके में 1 क्वेश्चन गलत करवा दिया तो -6 यहाँ से गया, तो आपका ज़्यादा डिडक्ट हुआ जा रहा है। ठीक, अगर आप सिर्फ रीजनिंग में करा रहे हो तो सिर्फ -4 हो रहा है, यहाँ पर -8 डिडक्ट हुआ जा रहा है, और अगर आपने जीके में गलत करा दिया तो भाई सबसे ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा -12। तो क्या केस हमारा बनता है यहाँ पर कि हम एक काम करें, सिर्फ रीजनिंग में से ही डिडक्ट करा दे 2 क्वेश्चन। तो मैंने बोला क्या कि इसने रीजनिंग में क्या किया कि यहाँ पर रीजनिंग
रीजनिंग में 2 करेक्ट कर दिए और 2 गलत कर दिए, और जीके में चारों यहाँ पर सही कर दिए। तभी तो हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो लेस से लेस नेगेटिव हमें कराना है। तो आपको पता है रीजनिंग के लिए कितने नंबर मिल रहे थे, यहाँ पर 6 नंबर मिल रहे थे, और डिडक्ट कितना हो रहा था यहाँ पर रीजनिंग में 2 नंबर डिडक्ट हो रहा था। तो 2 क्वेश्चन सही 2 गलत, तो 2 दूनी 4 चला गया, तो 6 दूनी 12, और 12 में से 4 चला गया, आपका कितना बचेगा 8 बचा। और अगर जीके में इसने चारों क्वेश्चन सही करा दिए, तो जीके में 4 क्वेश्चन सही कराने के लिए इसको कितने नंबर मिल रहे थे 10, और कोई भी गलत नहीं हुआ तो 0, नेगेटिव मार्किंग कितना आ गया 40। तो टोटल मार्क्स उसके कितने आ गए, मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर आ गया 48। हमने ये क्यों किया, 2 गलत रीजनिंग में क्यों कराए, रीजनिंग हमें हाईएस्ट स्कोर चाहिए था, तो उसके लिए हमें लेस से लेस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर करवानी थी। वाणी की बात करें तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और यहाँ पर कितना गलत करना है, इसको सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने हटाया है यहाँ से। अब एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो ये बात हो गई और इसकी बात हो गई। तो गाइज आप देखो यहाँ पर हमें हाईएस्ट स्कोर लाने हैं, तो हमें लेस से लेस नेगेटिव मार्किंग करानी है। तो गाइज आप एक बात बताओ, हम 2 क्वेश्चन गलत कहाँ से करवाएं जिससे हमें कम से कम नुकसान हो। तो आपको पता है एप्टीट्यूड में -6 हो रहा है, और इंग्लिश में 1 क्वेश्चन गलत होने पर -2, और सिर्फ 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो मतलब अगर 3 होता तो हम सोच लेते, क्यों, क्योंकि मुझे पता था -20 और डिडक्ट हो जाता, तो हम इंग्लिश को ना कंसीडर करते। बट सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत होने पर 2 2 4 मार्क्स कट रहे हैं, और अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो 2 क्वेश्चन गलत होने पर 6 6 36 मार्क्स कट रहे, सॉरी 6 2 12 मार्क्स कट रहे हैं आपके यहाँ पर। तो किस में ज़्यादा आपको हाईएस्ट मिलेगा, जब आप इंग्लिश में गलत करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम नेगेटिव मार्किंग है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम एक एक गलत करा दो, तो एक गलत यहाँ से आप कराओगे तो कितना आपका मार्क्स कटेगा, एप्टीट्यूड में 6 मार्क्स और इंग्लिश में कटेगा 2 मार्क्स। तो अब इस केस में आप देख लो तो सबसे कम क्या 6 7 8 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, बट सिर्फ इंग्लिश में गलत कराने पर सिर्फ 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो हम किस में 2 क्वेश्चन गलत करवा दें, इंग्लिश में 2 गलत करवा दें और 2 सही करवा दें। एप्टीट्यूड में क्या कराना पड़ेगा, फिर हमें चारों सही कराने पड़ेंगे और 0 गलत। तो एप्टीट्यूड में क्या करेंगे, क्योंकि टोटल 2 ही गलत कराने थे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में आप बताओ कि 4 क्वेश्चन सही कराने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। एप्टीट्यूड में 1 क्वेश्चन पे 8 मार्क्स मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 4 8 32 यहाँ मिल गया। और 2 क्वेश्चन इंग्लिश में सही, 2 क्वेश्चन गलत, तो 2 क्वेश्चन सही कराने पर इंग्लिश में कितने मार्क्स मिल रहे थे, 1 क्वेश्चन सही कराने पर 8 नंबर। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16, और 2 क्वेश्चन गलत करा दिया तो 4 माइनस कर दो, 16 में से 4 गया 12, ऐड करो कितना 2 2 4 3 और 1 4, तो टोटल कितने मार्क्स मिल गए 44। हमसे पूछा क्या था यहाँ पर, इन्होंने डिफरेंस दोनों का पूछा था, तो 48 और 44 का डिफरेंस कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पर बताइए जल्दी से, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर। एक सेकेंड ये आ रहा है आपका 16 में से 4 गया 12, और यहाँ पर कितना था 8 चौको 32, ठीक है। तो 32 आपको यहाँ पर मिल गया। और एक चीज़ और थी, सॉरी, एप्टीट्यूड में आपसे बोला गया था स्टार्टिंग में क्या, कि एक चीज़ दी थी कि एप्टीट्यूड में अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 12 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलता है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड में जो हमने सारे क्वेश्चन सही कराए हैं इसके, तो 12 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलेगा। ये हो गया 44। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 2 6 4 और 1 5। अब देखो डिफरेंस कितने का है, तो 16 में से 8 गया 8, आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो हमें ये नोट भी याद रखने हैं कि एप्टीट्यूड में आपको 12 नंबर का रिवॉर्ड मिल रहा है जब ऑल क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, और इंग्लिश में 3 या उससे ज़्यादा गलत होने पर आपका 20 नंबर कट रहा है, ठीक। इसे भी हमें जगह जगह यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, तो ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज़ द लीस्ट स्कोर, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय शिव who got 2 questions wrong and attempted 3 sections। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये सिर्फ 3 sections attempt करता है, जिसमें से ये 2 questions wrong करता है, और हमें इसका लीस्ट स्कोर बताना है, ठीक है। तो लीस्ट स्कोर का मतलब ये क्या होगा कि हमें ये 2 क्वेश्चंस और 3 सेक्शंस ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि हमारा लीस्ट स्कोर बने, ठीक। तो अब हम इनमें से कैसे चूज़ करें, सबसे बड़ी बात आती है, ठीक। तो हमें यहाँ पर पता है कि अगर मैं इंग्लिश चूज़ कर लेती, अगर 3 और इसमें से मोर आपके क्वेश्चंस गलत होते, बट इन्होंने तो टोटल मिला के सिर्फ 2 रॉन्ग बोले हैं। तो मतलब अगर आप इंग्लिश को देखो और यहाँ से अगर मैं 2 रॉन्ग आपके करा दूँ, तो आपको पता है कि सिर्फ 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो उतना हमें कोई यहाँ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं वो एप्टीट्यूड और जीके से हो रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ एप्टीट्यूड और जीके से 2 क्वेश्चन गलत होने हैं, ठीक, तो एक एक क्वेश्चन अगर मैं गलत यहाँ पर करवाऊँ तो 3 क्वेश्चन सही कराने पड़ेंगे, क्योंकि ईच सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन हैं।
इतना तो क्लियर है। तो यहाँ आपका 24 हुआ जा रहा है और 24 में से 6 चला गया, कितना आ रहा, 18। यहाँ पर क्या हो रहा है, जीके में आपको 4 क्वेश्चन, अगर एक गलत कराओगे तो 10 या 30 और एक रॉन्ग कराना पड़ेगा, तो 30 में से 6 गया, कितना आ रहा है, 24। तो यहाँ आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पर कम, लीस्ट वाला चाहिए, तो मुझे एप्टीट्यूड तो सेलेक्ट यहाँ पर करना ही करना है। ठीक, ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैंने एप्टीट्यूड सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया, ठीक, एक क्वेश्चन गलत होने पे, क्या अगर मैं एप्टीट्यूड में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ तो किस में आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई -6 और -6 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैंने एप्टीट्यूड को यहाँ पर क्या कहते हैं चूज़ किया है, इस केस में मेरा 18 और 24 आ रहा है। अगर मैं क्या करूँ, 2 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में से गलत करा दूँ, दोनों क्वेश्चन एप्टीट्यूड में से, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 मिल जाएगा इसको, और 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 6 दूनी 12 चला गया, कितना मिला स्कोर, 4 मिला। तो इसमें हमें लीस्ट आ रहा है। जीके में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन गलत करा दिए और एप्टीट्यूड में 0, तो जीके में 2 क्वेश्चन गलत कराओगे तो 10 दूनी 20 सही का मिल गया, और 4 क्वेश्चन थे तो 2 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन सही, और 2 क्वेश्चन गलत हुआ है उसका 6 दूनी 12, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ मेरा 8 आ रहा है। तो सबसे लीस्ट नंबर किस में आ रहा है, आप एक बात बताओ, 18, 24, ठीक है। इस केस में आपका एप्टीट्यूड में आ रहा है जब एक एक गलत हो रहा है। और लीस्ट से लीस्ट की बात करें तो हम क्यों ना ये वाला केस ले लें कि हम एप्टीट्यूड में ही दोनों गलत करा दें। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ एप्टीट्यूड में ही 2 गलत कराने पर मुझे सबसे कम 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर जीके में अगर मैं सिर्फ ओनली 2 रॉन्ग करा दूँ तो मुझे 8 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मतलब जीके तो गया, जीके तो गयो। ओके, यहाँ पर इसको नहीं चूज करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, एप्टीट्यूड में से 2 रॉन्ग करवा दोगे। जीके में क्यों नहीं हम चूज करेंगे, मैंने आपको रीजन दे दिया, क्योंकि हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पर नहीं लेना है। ओके, ठीक। तो चलो अब इसको देखते हैं हम आगे, और इसके साथ क्या चूज कर सकते थे। अगर मैं एप्टीट्यूड के साथ जीके चूज करूं और 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर गलत करा दिए, क्योंकि इसमें मुझे लीस्ट स्कोर मिल रहा है, तो मुझे इसमें क्या कराना पड़ेगा, बाकी 3 जो मैं चूज करूंगी, सॉरी 1 चूज हो गया, 2 जो भी इन तीनों में से चूज करना है उसमें मुझे लीस्ट मार्क्स चाहिए होंगे। तो अगर जीके में चूज करूँ तो मुझे यहाँ 4 सही 4 गलत कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में रॉन्ग करा चुकी हूँ, तो अब मतलब अब कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ इसको 40 मिल जाएगा, और ये 6 चला, यहाँ पर 0, नेगेटिव मार्किंग 0 ही रहेगी क्योंकि सारे सही कर दिए, तो 40 नंबर मिल गया। भाई ये तो बहुत ज़्यादा मिल गया, तो जीके को आपको यहाँ लीव करना पड़ेगा। क्यों? आगे देख लो। इंग्लिश में क्या करोगे, 8 चौको 32 मिल जाएगा यहाँ पर, और आपको रीजनिंग में कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर 6 चौक 24 मिल जाएगा। तो बताओ किसको किसको चूज करोगे तो सबसे लीस्ट स्कोर आएगा। अगर मैंने जीको को चूज कर लिया यहाँ पर तो 40 ऐड करना पड़ेगा जो सबसे बड़ा है, तो क्यों ना मैं इसी को लीव कर दूं। क्यों? क्योंकि 24 और 32 का जब सम करोगे तो वो कम आएगा, 24 40 करोगे ज़्यादा आएगा, 32 40 करोगे और ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से हम जीके वाले सेक्शन को यहाँ क्या करेंगे, स्किप करेंगे। कौन कौन से चूज करोगे आप, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का और साथ में इंग्लिश का। ओके, अब हमने क्या बोला कि 2 क्वेश्चन गलत कराने थे, तो 2 क्वेश्चन गलत कराने पे सबसे ज़्यादा डिडक्शन कब हो रहा था कि जब हम 2 क्वेश्चन किसके गलत करा दें, एप्टीट्यूड के गलत करा दें। तो टोटल क्वेश्चन 4 थे हर सेक्शन में, तो 2 यहाँ गलत हो गए, तो 2 सही होने चाहिए। ठीक। अब रीजनिंग में क्या, आपको पता है 2 गलत हो गए तो यहाँ पर फिर हम कोई गलत नहीं करा सकते, 4 यहाँ सही होंगे, 4 यहाँ सही होंगे। इसी से आपका क्या आएगा, लीस्ट स्कोर आएगा। जीके से क्यों नहीं आएगा, मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो यहाँ पर इसको 6 चौक 24 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 सही किए तो 2 गुणे 8, इसको 16 मिल गया, और 2 छाक 12 यहाँ पर माइनस हो गया, तो कितने मार्क्स मिल गए, 4 लिस्ट। इंग्लिश में 8 नंबर यहाँ पर मिल रहे थे, तो ये कितना हो गया, 32। सबको ऐड कर दो, 4 2 6 4 10 आ गया 60 नंबर आपके। तो लीस्ट स्कोर जो यहाँ पर ये ऑब्टेन कर सकता है वो आएगा 60। बाकी का क्यों नहीं होगा, मैंने हर एक पॉइंट आपको समझा दिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में जैसे आ रहा होगा क्या कि मैम रीजनिंग में आप 2 गलत करा देते तो गैस कितना हम नेगेटिव कर पाते, 4 ही तो नेगेटिव करते। अगर रीजनिंग में कर देते तो भाई यहाँ पर आप कितना पा जाते, इसको सबको सही कराना पड़ता है आपको। ठीक है, कितना, 8 चौको 32 यहाँ पा जाते, 10 चौको 40 यहाँ पा जाते, 8 चौको 32 यहाँ, तो ये ज़्यादा ना हो जाता 32 32। बताओ, हमें सबसे लीस्ट चूज करना था, इस वजह से हमने ऐसे करके लिया कि जहाँ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आएगी सबसे पहले उस पर फोकस किया, ताकि हम फालतू के केसों में ना उलझें। इसी वजह से मैंने आपको ये अप्रोच बताई। नेक्स्ट,
अब ये देखो 2 क्वेश्चन लास्ट के हल्के हैं, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन जीके इज 15 एंड द पर्सन हु रोट जीके गॉट 60% ऑफ द करेक्ट आंसर। तो जीके में टोटल कितने हैं, 15 क्वेश्चन, इसने सही कितने किए, इसका 60%, तो 9 क्वेश्चन सही करे, तो गलत कितने किए होंगे, 9, 15 में से 9 गया, 6 क्वेश्चन गलत किए होंगे। व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन जीके, इजीली निकाल लो, 10 नंबर मिल रहा है, सही का गलत का कितना, 6 नंबर कट रहा है, तो 90 में से कितना माइनस करोगे आप, यहाँ पर 36 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा कितना, 54। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, दिखने में बड़ा है बट इजी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में ज़्यादा, तो ये मैं आपसे होमवर्क में यहाँ पर एक्सपेक्ट करती हूँ। और बाकी सेशन पसंद आए तो गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कंटिन्यू रखना है कि नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। मैंने आपको बोला था कि मैं मेंस का आपको इस टाइम रिकॉर्डेड दूंगी, लाइव भी हम लोग लेंगे जल्दी ही, ओके। और इस क्वेश्चन को करना, सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।